हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ नेशनल इनकम। और आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। आप लोग बहुत अच्छे से करना। आज का टॉपिक हमारा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है बेटा, आज हम करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसको बहुत अच्छे से करना आप लोग। देखिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ाने से पहले मैं आपको ये टॉपिक कराने से पहले कुछ बताना चाहूंगी, ध्यान से देखना। हमारी इकोनॉमी के अंदर कितने सेक्टर होते हैं? हमारी इकोनॉमी के अंदर देयर आर 4 सेक्टर इन एन इकोनॉमी। ठीक है बेटा, पहला है आपका हाउस होल्ड, दूसरा है हमारा फर्म। ठीक है, अगर हम हाउस होल्ड को लेंगे तो ये क्या हो गया? 1 सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है बेटा, 1 सेक्टर इकोनॉमी। अगर हम हाउस होल्ड और फर्म को लेंगे तो ये क्या हो गया? 2 सेक्टर इकोनॉमी। अगर हम थर्ड लेंगे गवर्नमेंट को तो ये हमारा क्या हो गया? 3 सेक्टर इकोनॉमी। अगर हम लेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच इंक्लूड एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो ये क्या हो गया आपका? 4 सेक्टर इकोनॉमी। ओके, लेकिन हम क्या करेंगे? हम सिर्फ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर किसको लेंगे? हाउस होल्ड और फर्म को। हम इन 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को नहीं लेंगे, जो कि क्या है आपका? गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। ठीक है बेटा, हम 4 सेक्टर हमारी इकोनॉमी के अंदर है। जो 1 सेक्टर मॉडल है वो आपका क्या है? 1 सेक्टर इकोनॉमी हाउस होल्ड, 2 सेक्टर इकोनॉमी फर्म। अगर 3 सेक्टर इकोनॉमी कहेंगे तो गवर्नमेंट ऐड हो जाएंगे, और अगर 4 सेक्टर कहेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच इंक्लूड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, इसको याद रखना। हम किस किस को लेंगे? हाउस होल्ड और फर्म। अब है हमारा, अब बहुत ध्यान से देखना, एक हमारा है हाउस होल्ड और दूसरा हमारा है फर्म। ओके, एक हाउस होल्ड है, एक फर्म है। अब एक बात ध्यान से सुनो, हाउस होल्ड कौन होते हैं? जो क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। और हाउस होल्ड क्या होते हैं? अब बहुत ध्यान से सुनना, हाउस होल्ड जो पर्सन होते हैं वही तो जाकर के फर्म के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर जॉब करते हैं। तो उससे क्या होता है? उनको मनी जनरेट होती है। जिससे मनी जनरेट होगी तो वो क्या करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज बाय करेंगे। गुड्स एंड सर्विसेज बाय करेंगे तो उस कंजप्शन करने के लिए भी तो वो किसी और की इनकम बनेगी, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज जब खरीदेंगे तो क्या चीज होगा? वो सेलर से गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे तो क्या होगा? हाँ, उनको पैसे देंगे जिससे उनकी इनकम जनरेट होगी। तो ये बात बोल रहे हैं, हाउस होल्ड फर्म को क्या प्रोवाइड करता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन याद रखना बेटे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोवाइड करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर सर्विसेज भी। याद रखना बेटे, इसको हम फैक्टर सर्विसेज भी बोलेंगे। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनना। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपका होता है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। क्या होगा आपका? एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ध्यान से देखना बेटे, क्या होगा? एंटरप्रेन्योर। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखिए आप। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना, हाउस होल्ड ने क्या करा? किसी फर्म के अंदर फैक्टर सर्विसेज या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करा इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल। यही हाउस होल्ड वाले होंगे जो फर्म के अंदर जाकर के जॉब करेंगे। ठीक है, और यही हाउस होल्ड होंगे जिनको जो क्या प्रोवाइड करेंगे? फर्म को लैंड। ठीक है, समझ गए? जिसपे फर्म खुलेगी। इसी हाउस होल्ड के अंदर से लेबर जाकर के फर्म में काम करेंगे। यही हाउस होल्ड क्या करेगा? इनको कैश प्रोवाइड करेगा, जिसमें से फर्म से वो इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, यही। और एंटरप्रेन्योर का काम क्या है? एंटरप्रेन्योर का काम क्या है? पार्ट ऑफ द प्रॉफिट वो शेयर करेंगे। अब एक बात याद रखना, हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करा। ठीक है, जिसकी फर्म ने क्या करा? जिसकी फर्म ने हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड कर दी? फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट। ठीक है,
फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड कर दी, किसको? फर्म ने हाउस होल्ड को। अब इन फैक्टर पेमेंट को किस फॉर्म में दी? ध्यान से सुनना, इस फैक्टर पेमेंट को किस फॉर्म में दी? जो हाउस होल्ड ने कंज्यूमर को, सॉरी, जो हाउस होल्ड ने फर्म को लैंड प्रोवाइड करा था, इस लैंड पे क्या करेगा वो? इस जो जमीन प्रोवाइड करी थी, इसका क्या प्रोवाइड करेगा? रेंट। ठीक है, लेबर को क्या देगा? वेजेस। कैपिटल पे क्या देगा? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या देगा? प्रॉफिट। समझ आया बेटे? ठीक है, एक बात ध्यान से सुनना, हाउस होल्ड ने फर्म को प्रोवाइड किया लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये फर्म भी जिसकी होगी वो भी कोई ना कोई एक क्या होगा? हाउस होल्ड ही होगा। इसी हाउस होल्ड में से किसी की एक फर्म भी होगी। ठीक है, अब हाउस होल्ड ने फर्म को प्रोवाइड करा लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब उसके बाद क्या चीज हुआ? हाँ, याद रखना बेटे, इसका प्रॉफिट है। अब क्या चीज हुआ? फर्म ने जो उससे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिया था या फैक्टर सर्विसेज ली थी, फर्म ने उसकी फैक्टर पेमेंट कर दी। फैक्टर पेमेंट करी किसकी फॉर्म में? लैंड पे रेंट दे दिया, लेबर को भाई सैलरी दे दी, वेजेस दे दी, कैपिटल जो लिया था उस पर इंटरेस्ट दे दी, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दे दिया। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना, अब फर्म क्या करेगी भाई? अब क्या हुआ? हाउस होल्ड ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे दिया, उसकी फैक्टर पेमेंट किसको? हाउस होल्ड को मिल गई। अब फर्म क्या करेगी? वो हाउस होल्ड को प्रोवाइड करेगी क्या? गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, क्या प्रोवाइड करेगी? गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत ध्यान से सुनना, गुड्स एंड सर्विसेज फर्म ने हाउस होल्ड को प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज जब प्रोवाइड कर दी, हाउस होल्ड क्या करेगा? इन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए फर्म से कंजप्शन एक्सपेंडिचर। बहुत ध्यान से सुनना, क्या करेगा? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब जो फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं, बहुत ध्यान से सुनना, हाउस होल्ड से पहले क्या करा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ले लिया, फैक्टर सर्विसेज ले ली फर्म ने, फिर फर्म ने उसको पेमेंट कर दी। फिर जो पेमेंट हाउस होल्ड के पास गई है, उससे फर्म ने क्या करा? गुड्स एंड सर्विसेज क्या करा? क्यों उन्होंने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर लिया था? ताकि वो क्या करें? फ्यूचर के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज बना सके। अब फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड के लिए बना ली। अब वही हाउस होल्ड क्या करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज के लिए फर्म से जो गुड्स एंड सर्विसेज ली है, वो क्या करेगा? उसकी कंजप्शन के लिए पैसा खर्च करेगा। यानी कहने का मतलब ये है, पहले हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी, जिसके पैसे फर्म ने हाउस होल्ड को दे दिया, वही पैसा घूम के क्या चीज हुआ? फर्म के पास आ गया, क्योंकि फर्म ने हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड करे? गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब हाउस होल्ड ने क्या करा? फैक्टर सर्विस लेने के बाद उसको फैक्टर पेमेंट कर दिए, जिसकी फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं, हाउस होल्ड के लिए तो बनाए हैं, और फिर घूम के पैसा क्या हुआ? दोबारा फर्म के पास आ गया, क्योंकि हाउस होल्ड ने उसका क्या करा? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। समझ में आया बेटा? दैट इज दिस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इनकम घूम के फर्म के पास ही आ गई। देख रहे हो, हाउस होल्ड से फर्म के पास ही आ गई। ठीक है, समझ में आया बेटा? अच्छे से क्लियर है? अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं इसी में आपको बता दे रही हूँ और आगे भी मैं आपको बता दूंगी। अब आप एक बात ध्यान से सुनो, जो फैक्टर सर्विसेज है और जो फैक्टर सर्विसेज है और जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज है, बहुत ध्यान से सुनना, जो आपकी फैक्टर सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज है, उसको क्या बोलते हैं? रियल फ्लो। जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, उसको बोलते हैं रियल फ्लो। क्योंकि फैक्टर सर्विसेज के अंदर हमने क्या दिया? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। पैसों का तो कोई यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो सर्विसेज प्रोवाइड करी, फिर उस सर्विसेज के थ्रू क्या बना? गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये क्या कहलाया जाएगा? रियल फ्लो। बात याद रखना, रियल फ्लो। अब जो आपका फैक्टर पेमेंट है, फैक्टर पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ कैश होगा, तो ये क्या कहलाया जाएगा? मनी फ्लो। जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो, दैट इज नोन एज रियल फ्लो। और मनी फ्लो क्या है? जिसके अंदर कैश की बात कर रहे हो, मनी की बात कर रहे हैं। तो फैक्टर पेमेंट में लैंड पे रेंट, लेबर को वेजेस मनी की फॉर्म में, तो कैपिटल पे इंटरेस्ट मनी की फॉर्म में, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मनी की फॉर्म में। तो जब हम फैक्टर पेमेंट करेंगे, वो क्या कहलाया जाएगा? मनी फ्लो। अब कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो कंज्यूमर कर रहा है, वो किसके फॉर्म में होगा? मनी ही तो प्रोवाइड करेगा फर्म को, तभी तो गुड्स एंड सर्विसेज बाय करेगा। तो वो क्या होगा? मनी फ्लो। मैंने आपको इसी में बता दिया। ठीक है, रियल फ्लो के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा, मनी फ्लो के अंदर मनी का फ्लो होगा। ठीक है, ये बात याद रखना। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर भी हुआ हो। ठीक है बेटा,
इसको ऐसे देखने से काम नहीं चलेगा, अपनी कॉपी में बना करके देखना इसको। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा, इसको अच्छे से कर लेना बेटा, ठीक है। ये समझ में आया। अब आप देखिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? इट रेफर्स टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो प्रोडक्शन प्रोसेस में ये लगेगी, ठीक है। इनकम इज जनरेटेड फ्रॉम फर्म्स बाय हाउस होल्ड। इनकम किससे जनरेट हो रही है? फर्म की इनकम जनरेट हो रही है किससे? हाउस होल्ड से, ठीक है। अब इनकम इज जनरेटेड फ्रॉम फर्म बाय हाउस होल्ड, फ्रॉम फर्म बाय हाउस होल्ड, एंड ऑल्सो दे स्पेंड, ठीक है, एंड ऑल्सो दे स्पेंड द इनकम इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू फर्म, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनना, जो मैंने भी आपको समझाया है, पहले क्या चीज हुआ? हाउस होल्ड ने क्या करा? फर्म को फैक्टर सर्विसेज दी। फिर क्या चीज हुआ? फर्म ने उसको फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड करी, ठीक है। लैंड पे जो मैंने बताया आपका रेंट, लेबर को वेजेस, ठीक है, कैपिटल पे इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, एंड ऑल्सो दे स्पेंड द इनकम इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। फिर फर्म ने क्या करा? हाउस होल्ड के लिए गुड्स एंड सर्विसेज बनाए, और फिर हाउस होल्ड ने दोबारा एक चीज क्या करी है? हाउस होल्ड ने कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए दोबारा क्या करा? उनको पैसे दे दिए। जो पैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी हो रही थी, इनकम जनरेट हो रही है उनके लिए, तो क्यों? मैंने आपको जैसे बता दिया, ठीक है। क्लियर है ना बेटा? ये बात अच्छे से कर लेना। इट रेफर्स टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इनकम इज जनरेटेड फ्रॉम फर्म बाय हाउस होल्ड, ठीक है, एंड फ्रॉम फर्म्स, एंड ऑल्सो दे स्पेंड द इनकम इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू फर्म्स। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इनटू सेक्टर इकोनॉमी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इनटू सेक्टर इकोनॉमी में मैंने बता दिया आपको, सिर्फ हम अपनी इकोनॉमी के अंदर 2 सेक्टर इकोनॉमी ही लेते हैं, थर्ड और फोर्थ हम नहीं लेंगे, ठीक है। अब मैंने जो बताया था आपको, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड है, फर्म है, ठीक है। अब सबसे पहले हाउस होल्ड ने फर्म को क्या प्रोवाइड करा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसकी फर्म ने क्या कर दिया? फैक्टर पेमेंट कर दी, ठीक है। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर क्या था आपका? लैंड, लेबर, ठीक है, कैपिटल, और तीसरा एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। ये एंटरप्रेन्योरशिप हो गया आपका। अब फैक्टर पेमेंट पे क्या हुआ? रेंट मिला है लैंड पे, लेबर को वेजेस दे दिए हैं, और कैपिटल पे इंटरेस्ट हो गया जी, और आपका प्रॉफिट हो गया एंटरप्रेन्योर पे, ठीक है बेटा, जो मैंने आपको समझाया अभी। अब फर्म क्या करेगी? बहुत ध्यान से सुनना। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड ने दे दिया, लैंड, लेबर, कैपिटल, जिसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर सर्विसेज। इसको हम फैक्टर सर्विसेज भी, जो हाउस होल्ड अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं फर्म को, और फर्म इन सर्विसेज के बदले उनको फैक्टर पेमेंट कर देगा। जैसे हाउस होल्ड ने लैंड दिया तो उस पे रेंट, लेबर को वेजेस, इसी हाउस होल्ड से ही तो लेबर आएंगे, फिर कैपिटल पे इंटरेस्ट, फिर एंटरप्रेन्योर पे प्रॉफिट, ठीक है। अब बात ध्यान से सुनना। अब जब फर्म ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड से लिए, फिर पेमेंट कर दी, फिर फर्म क्या करेगी? इनकी हेल्प से क्या बनाएगी? गुड्स एंड सर्विसेज। इसकी हेल्प से क्या बनाएगी? गुड्स एंड सर्विसेज। जब गुड्स एंड सर्विसेज ये बना लेंगे तो अल्टीमेटली हाउस होल्ड फिर इन गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करेंगे? ये खरीदने के लिए कंजप्शन एक्सपेंडिचर खर्चा करेंगे, ठीक है। याद रखना, उसको खरीदने के लिए खर्चा करेंगे। क्लियर है ये चीज? तो ये आपका क्या कहलाया जाएगा? 2 सेक्टर मॉडल और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। क्लियर है बेटा? अच्छे से किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से आप पिक्चर्स मत ड्रॉ करना, लेकिन घर पे इसको बना के जरूर देखना बेटे, ठीक है। देखिए अब आगे, अब आता है हमारा फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब फेजेस में याद रखना, सबसे पहला फेज है आपका जनरेशन फेज। जनरेशन फेज में क्या होता है? प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है? ये फैक्टर सर्विसेज, ये फैक्टर पेमेंट। जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर है, जनरेशन फेज में हेल्प करेंगे प्रोडक्शन करने पे, उनकी जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करेंगे उनको फैक्टर पेमेंट मिल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ इनकम, ठीक है। लैंड पे जो मैंने बताया आपको क्या होगा? लैंड पे रेंट, लेबर पे वेजेस, ठीक है, कैपिटल पे इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। फिर डिस्पोजन फेज पे क्या होगा? कंज्यूमर जो गुड्स एंड सर्विसेज बन गए हैं उस पे कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेंगे। ओके, क्लियर? आगे देखें।
देखिए लिखा हुआ जनरेशन फेज, दैट इज द प्रोडक्शन फेज। इन दिस फेज फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज कौन होगा यहाँ पे? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, याद रखना, फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। यहाँ पे फैक्टर सर्विसेज कौन है बेटा? आपका लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज को बोलते हैं इनकम फेज। ये बोल रहा है दिस फेज इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या चीज हो गई? जब फर्म ने फैक्टर सर्विसेज ली है तो उसको फैक्टर पेमेंट भी करेगा। फैक्टर पेमेंट को भी फैक्टर इनकम बोलते हैं। किसकी फॉर्म में? लैंड पे रेंट, लेबर पे वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट फ्रॉम फर्म्स इन दी हाउस होल्ड। फर्म से हाउस होल्ड को मिलेगा। फिर डिस्पोजिशन फेज में क्या होगा? एक्सपेंडिचर। इन दिस फेज इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म। अब हाउस होल्ड क्या करेंगे? अल्टीमेटली क्या करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेंगे, जिसको हम बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ओके, देखिए अब है आगे आपका रियल फ्लो और मनी फ्लो। अब बहुत ध्यान से सुनना, रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है? रियल फ्लो का मतलब ये है, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। एक बात ध्यान से सुनना, ये आपका हाउस होल्ड है, मैं यही समझा रही हूं आपको, ये आपका फर्म है। ठीक है, अब हाउस होल्ड ने फर्म को क्या प्रोवाइड करी बेटा? फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, अब इसके बाद क्या चीज हुआ? इस फर्म ने क्या प्रोवाइड करी इसको? गुड्स एंड सर्विसेज। समझ गए बेटे? फैक्टर सर्विसेज में क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो ये क्या चीज कहलाई जाएगी? रियल फ्लो। ये क्या चीज है आपका? रियल फ्लो। ठीक है बेटा, अभी मैंने आपको पीछे भी समझा दिया था, एक बार दोबारा देख लो। ये क्या है आपका? रियल फ्लो, जिसमें फैक्टर सर्विसेज के हेल्प से हाउस होल्ड को जो फैक्टर सर्विसेज फर्म को दी जा रही है उससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज। वो होता है रियल फ्लो। ठीक है, रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। ये क्या मेजर करता है? कितना प्रोडक्शन आपकी इकोनॉमी के अंदर हुआ है, जिससे हम ये पता लगाते हैं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर कितना ग्रोथ प्रोसेस है। याद रखना, जितना प्रोडक्शन हुआ है, जितना प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होगा, लेबर दिन रात काम करेंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ेगा, जिससे हमारी इकोनॉमी की ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ होगी, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर तक पहुंचा पाएंगे और कंज्यूमर की वांट्स सेटिस्फाई होगी। ठीक है, इसका अनदर नेम भी याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, डिफाइन फिजिकल फ्लो भी आ जाता है। ठीक है, रियल फ्लो की जगह फिजिकल फ्लो भी पूछा जा सकता है, तो रियल फ्लो का अनदर नेम फिजिकल फ्लो। ठीक है बेटा, रियल फ्लो समझ आ गया आपको। अब देखिए मनी फ्लो। मनी फ्लो क्या होता है? मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। मनी फ्लो क्या चीज होता है? मनी फ्लो वो फ्लो ऑफ मनी है जो कि फर्म से हाउस होल्ड में हुआ है और हाउस होल्ड से फर्म में हुआ है। देखिए जैसे कैसे, ये आपका है हाउस होल्ड और ये है आपका फर्म। अब बहुत ध्यान से सुनना, जब हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी थी तो फर्म उसको क्या देगा? फैक्टर पेमेंट। ठीक है, फैक्टर पेमेंट किसकी फॉर्म में? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर, सॉरी प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योरशिप पे क्या मिलेगा? प्रॉफिट। अब एक चीज ध्यान से सुनना, जब हाउस होल्ड ने फर्म ने फिर उसके बाद क्या रहा? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करे थे। अब हाउस होल्ड उस गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए बेटा क्या करेगा? कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिससे क्या होगा? मनी का फ्लो। कंजप्शन एक्सपेंडिचर खर्चा करेगा उन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में, तो ये क्या कहलाया जाएगा? आपका मनी फ्लो। और ये भी क्या हुआ? फैक्टर पेमेंट जब मिलेगी, मनी फ्लो। समझ आया? मनी फ्लो क्या हो गया? मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम फर्म्स टू द हाउस होल्ड एंड हाउस होल्ड टू फर्म्स, लाइक फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड एंड फ्लो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। ठीक है, इसके अंदर मनी फ्लो समझ गए ना? जब पेमेंट करी जाएगी तो क्या होगा? मनी का फ्लो होगा। ठीक है, इट मेजर्स द फ्लो ऑफ मनी। उसके अंदर हम क्या मेजर कर रहे थे रियल फ्लो में? प्रोडक्शन और ग्रोथ प्रोसेस, इसमें फ्लो ऑफ मनी। ठीक है,
जिससे कितनी सप्लाई हो रही है इकोनॉमी में पता चलेगा। फ्लो ऑफ मनी कितनी सप्लाई हुई है इकोनॉमी के अंदर, मनी सप्लाई कितना है हमारी इकोनॉमी के अंदर, इसमें ये पता चलेगा। ठीक है बेटा। और इसका अनदर नेम क्या होता है, अच्छे से कर लेना, नॉमिनल फ्लो, इसको बोलते हैं नॉमिनल फ्लो। मनी फ्लो का अनदर नेम क्या है, नॉमिनल फ्लो भी। इसको अच्छे से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, जरूर आएगा एग्जाम में। अब है आपका, अच्छा एक बात और सुनो, रियल फ्लो और मनी फ्लो ऐसे भी बताने के लिए आ सकता है जैसे मैंने आपको पीछे समझाया, और नहीं तो उसका डिफरेंस भी आ सकता है। रियल फ्लो और मनी फ्लो को अच्छे से पढ़ के जाना। वही मीनिंग, इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड के बीच में जो है फ्लो ऑफ मनी। एक बात याद रखना, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और दूसरा क्या है, फ्लो ऑफ मनी। ठीक है बेटा, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है और दूसरा क्या है, फ्लो ऑफ मनी। ठीक है। काइंड ऑफ एक्सचेंज, इसमें क्या एक्सचेंज हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें एक्सचेंज क्या हो रहा है, मनी। याद रखना, ठीक है। अभी मैंने पढ़ा भी चुकी हूँ आपको। अब एक बात ध्यान से सुनना, देयर मे बी डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो बार्टर सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, हमने भी सिर्फ पढ़ाई है। बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम ये होता है व्हेन गुड्स वर एक्सचेंज व्हेन गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स। अगर किसी के पास राइस है और आपके पास सपोज करो पोटैटो, तो क्या चीज होगा, पोटैटो वाला राइस ले लेगा और राइस वाला पोटैटो ले लेगा, तो उसमें डिफिकल्टी होती थी। गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स। रियल फ्लो के अंदर तो क्या चीज होता है, रियल फ्लो तो गुड्स एंड सर्विसेज का ही हम प्रोडक्शन देखते हैं कितना हुआ है। ठीक है, तो उसमें डिफिकल्टी होती थी बार्टर सिस्टम में गुड्स एक्सचेंज करने में, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करने में। अब मनी फ्लो के अंदर नो सच डिफिकल्टी अराइजेस, क्योंकि मैंने आपको पहले भी और वीडियोस में पढ़ाया हुआ है, मैंने चैप्टर मनी में भी उस डेफिनेशन बताई, आप जाकर के देख भी सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ मनी यू कैन बाय एनी गुड्स एंड सर्विसेज यू विश टू बाय, क्योंकि मनी ने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। मनी की हेल्प से आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं। देयर इज नो सच डिफिकल्टी इन केस ऑफ मनी फ्लो। मनी फ्लो में कोई डिफिकल्टी ही नहीं है, आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मनी। अब ऑल्टरनेटिव नेम जरूर याद रखना, फिजिकल फ्लो रियल फ्लो को बोलते हैं, नॉमिनल फ्लो दैट इज मनी फ्लो। ठीक है, क्लियर है बेटा, अच्छे से क्लियर हो गया। अब आप अच्छे से इसको पढ़ लेना, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो और भी देखनी है और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, प्लीज डू फॉलो एंड लाइक माय चैनल। ठीक है, थैंक यू।